दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 4 अक्टूबर 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। हे ईश्वर, तू सबका भला कर। मैं आपका दोस्त मंगल, अलवर, राजस्थान से। आज का वीडियो सुनिए। आज के वीडियो के 2 हिस्से हैं। उसमें क्या है कि पहले हिस्से में हमने हमारी महान भारत यात्रा का कुछ वर्णन दिया है। यह हमारी शांति, जागृति, न्याय, भाईचारा, प्रेम बढ़ाने वाली यात्रा है। इसमें हम देश के विभिन्न भागों में जाते हैं, अपना संदेश फैलाते हैं, प्रेम और भाईचारा बढ़ाते हैं। ये हमारी वर्तमान यात्रा 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक संपन्न हुई। इसमें हम अलवर से रायपुर गए, रायपुर छत्तीसगढ़ गए, जयपुर होकर 27 सितंबर को वहाँ से 28 तारीख को हमने ट्रेन पकड़ी और 29 को हम रायपुर पहुँचे। रायपुर से हम सुबह पहुंचकर रायपुर के आसपास के एरिया में घूमे। लगभग 50-60 किलोमीटर के अंदर हम दुर्ग और आसपास के एरिया में गए और रात को वापस रायपुर आ गए। वहाँ हमने स्टे किया। ये 29 तारीख का था। 30 तारीख को सुबह हम रायपुर से हमने प्रस्थान किया भोपाल के लिए। रायपुर छत्तीसगढ़ से भोपाल लगभग कोई 700 किलोमीटर है। वहाँ हमने कार से यात्रा की। हमारे स्टाफ ने कार प्रोवाइड करी, इनोवा। उसमें हम लगभग ये 8 लोगों का प्रोग्राम रहा। मैं मंगल, अनिल जी छिंदवाड़ा से, राकेश जी भोपाल से, रवि भाई दुर्ग छत्तीसगढ़ से, राजेश जी भोपाल से, विनोद जी थे अलवर से, पूर्णानंद जी थे छत्तीसगढ़ से, लोक सेवक जी थे जम्मू से। इस तरह से एक इनोवा कार के साथ हम 8 लोगों का ये प्रोग्राम रहा। बहुत अच्छा रहा। हमने जाना भारत के दूसरे एरियाज कैसे हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, कैसे लोग हैं, और हमें बहुत मज़ा आया। 30 तारीख को सुबह भोपाल से शुरू करके हम वाया छिंदवाड़ा हमने सिवनी में रात स्टे किया और फिर 1 तारीख को हम फिर सिवनी से चल करके भोपाल पहुँचे रात को। और रात को 1 अक्टूबर को हमने फिर वहाँ से वापसी की ट्रेन पकड़ ली। इस तरह से ये 27 सितंबर से लगभग हमारी 2 अक्टूबर तक यात्रा रही। बहुत मज़ा आया। इसके कुछ आप विजुअल्स देखिए। ये हमारे साथी दुकानों पर डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ग्रामीण हम डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। राकेश जी और रवि जी हैं, अनिल जी हैं, और भी भाई लोग इधर उधर डॉक्यूमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
कार डेकोरेटेड है, चारों तरफ से हमने पंपलेट और फोल्डर्स लगाए हैं हमारा ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट वाला संदेश देने के लिए। यहाँ हमने ढाबे में खाना खाया बहुत मौज के साथ, सभी लोगों के साथ। होटल वालों को हमने डॉक्यूमेंट दिए और इस तरह से हम घूमते रहे। ये पहले दिन 29 तारीख के दुर्ग रायपुर के सराउंडिंग एरियाज का हमारे दृश्य है। ये हमारे साथी एक स्कूटर वाले को पंपलेट दे रहे हैं, ये वही दुर्ग के आसपास के हैं। ये राकेश जी हैं जो डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य कर रहे हैं। हमारे रवि जी दुर्ग के रहने वाले हैं और उनका आग्रह था कि आप हमारे घर पधारें। हम उनके घर गए, बड़ा चाय नाश्ता किया और उनके मम्मी पापा से मिले। ये उनके फ़ोटोज़ हैं, पता नहीं वीडियो नहीं बनाया क्या। हमको बहुत खुशी हुई इनके घर जाकर। वे दुर्ग के रहने वाले हैं। अभी हमने ये विजुअल्स कम लिए हैं, अगले 1-2 वीडियोज़ में सारे विजुअल्स आएंगे। हम पहले दिन ही लगभग 100-125 किलोमीटर घूमे होंगे आसपास के एरियाज में। उनके नाम अभी मुझे याद नहीं रहे। बड़ा मज़ा आया। आगे देखिए दोस्तों, इस छत्तीसगढ़ MP की महान भारत यात्रा का एक बड़ा ही अद्भुत अच्छा पक्ष रहा। वह क्या रहा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा हो, जैसे कोई देवदूतों का झुंड हो। आज के वीडियो का B पार्ट सुनिए। जैसे वो कह रहे हों, कैसे गमगीन बैठे हो मंगल। उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा, कैसे गमगीन बैठे मंगल। उन देवताओं ने पूछा। मैंने कहा, भाई मैं क्या गमगीन, कुछ भी थोड़ा बहुत समझने वाला। आज पूरा संसार गमगीन बैठा है। देखो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्या सचमुच में हो जाएगा। और जब ये लोग सिद्ध करते आ रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। मैंने उनसे पूछा, उन देवदूतों से पूछा कि मैं गमगीन इसलिए बैठा हूँ दोस्तों, क्या सचमुच में डीपॉपुलेशन हो जाएगा? क्या दोस्तों सचमुच में डीपॉपुलेशन हो जाएगा? क्या सचमुच में इस समय ग्लोब पर रहने वाले 800 करोड़ में सब मार दिए जाएंगे और ओनली 100 करोड़ के नीचे रहेंगे? बड़ी गमगीन होने वाली बात है। तो मुझे एक अद्भुत आंसर मिला, मंगल मंगल गमगीन मत हो। उन फरिश्तों की टोली ने कहा, गमगीन मत हो, डीपॉपुलेशन तो तब करेंगे जब हम करने देंगे। मैंने कहा, भाई ये क्या, डीपॉपुलेशन तो तब करेंगे जब हम करने देंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि इन डीपॉपुलेशन करने वालों का ही डीपॉपुलेशन हो जाए। मैंने कहा, भाई ये तो बड़े ताकतवर लोग हैं, ये तो चूक ही नहीं रहे।
डीपॉपुलेशन करने वालों का ही डीपॉपुलेशन नहीं हो जाए। मतलब भाई इनका मैंने कहा डीपॉपुलेशन कैसे होगा? इन्होंने तो अपने सारी शक्ति अपने हाथों में, धन की, सत्ता की, तिकड़म की, टेक्निक की सारी, और इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए तो बंकर बना लिए। इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए तो बंकर बना लिए। मैं पढ़ता रहता हूँ सोशल मीडिया पर, भाई इनको कैसे मारा जा सकता है? ये सारे देवदूत खिलखिला कर हंस पड़े। मंगल, तुम जानते बूझते होकर भी अनजान बन रहे हो। तुम ईश्वर की शक्ति को नहीं जानते। जब बंकरों के रास्ते ही बंद कर दिए जाएंगे तो ये कैसे करेंगे? जैसे तुम देखा नहीं तुमने उसमें, उस सबमरीन में उनके साथ क्या हुआ था, वे कैसी दर्दनाक मौत मरे होंगे। और मैं शिहर उठा। मैंने कही भगवान, देवदूतों, तुम ऐसी दर्दनाक मौत तो किसी को मत देना। मैं तो नहीं करता कि डीपॉपुलेशन करने वालों को भी ऐसी दो, इनको समझा दो, इनके हंटर मारो। ऐसा तो हो सकता है, लेकिन दर्दनाक मौत किसी को मत दो। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में, इस सोलर सिस्टम में, इस पृथ्वी पर जो मानवता फल फूल रही है, असल में तो हम इस दुनिया के बारे में बहुत कम जानते हैं। इसका ढांचा कैसे चलता है, किसने इसको बनाया, हमारा उद्देश्य आखिरकार क्या है, हम क्यों बनाएंगे, सैकड़ों प्रश्न हैं। लेकिन जो भी हम हैं, इस अति सुंदर ग्लोब पर बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं। जिसका समय आता है वो जाता भी रहता है। लेकिन ये डीपॉपुलेशन बड़ा एक भयानक एजेंडा है। क्या है दोस्तों, जिसके जो बस की है, भगवान की प्रार्थना में लगा हुआ है, प्रयत्न कर भी रहा है। आजकल भौतिक प्रयत्न लगभग बंद हो गए हैं, क्योंकि हम आमने सामने लड़ने की पोजीशन में नहीं हैं। न तो हम लोगों के पास पैसा है, न सत्ता है, न मैन पावर है, न मनी पावर है, न हमारे पास बड़ी टेक्निक है। इसलिए अब हम लोग एक प्रभु का नाम जपते हैं, ध्यान प्रार्थना करते हैं, और हम समझते हैं कि मानसिक दुनिया में, हृदय की दुनिया में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अभी अद्भुत शक्तियां हैं। यदि हम उनकी साधना करें, उनको जगाएं, प्रभु को पुकारें, लोगों में भाईचारा बढ़ाएं, प्रेम बढ़ाएं, तो ये भयानक हादसे टल सकते हैं। इस देश से, भारत से, भारत पर तो हम ज़्यादा घटाटो बादल मंडराते हुए देखते हैं। इन सभी का निराकरण किया जा सकता है, लेकिन उस समय जबकि हम समझे कि इसका कारण क्या है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। जैसा हम बताते रहते हैं कि हमें भी वो देव शक्तियों द्वारा बताया गया है कि मानव दूसरों के शरीर को खाना छोड़े, मानव अपने वातावरण को भी अपना जैसा माने। प्रकृति के चाहे पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, चाहे गरीब भाई हों। भारत में लोग जाति व्यवस्था को मिटा दें और धन इकट्ठा करना छोड़ें। धन इकट्ठा करना एक एक आदमी नहीं छोड़ सकता। इससे गवर्नमेंट सिस्टम ही ऐसा आना चाहिए कि लोगों में ये चेतना लाई जाए और कानून बनाया जाए कि जो सभी के लिए भरपेट रोटी कपड़ा मकान मिले, अपना जीवन साथी मिले, शिक्षा स्वास्थ्य मिले, सम्मान और न्याय मिले, तो ऐसा हो सकता है। हम सोचते रहते हैं कि भाई ये क्या हो गया, ये तो भयानक गजब हो जाएगा। हज़ारों साल से भारत में जो शैतानिक सिस्टम, जो मनुवाद था, उसने ही मानवता को कहीं का नहीं छोड़ा। हज़ारों साल से ज़्यादातर लोग बिलबिलाते हैं, जैसे नाली में कीड़ा, उनको न पढ़ने दिया गया,
न कुछ करने दिया गया, न धन रखने दिया गया। जब हजारों साल से ऐसा चल रहा है तो ये क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो और भी कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन हमें बहुत ही खुशी हुई कि हमें ये आवाज़ इस मिशन में जब हम घूम रहे थे महान भारत यात्रा में, छिंदवाड़ा, भोपाल, रायपुर इत्यादि में, तो हमारे कानों में जैसे कोई देवदूत फुसफुसाने लगे। और जो हमने अभी आपको कहा कि चिंता मत करो, मंगल इन डीप पॉपुलेशन करने वालों का ही डीप पॉपुलेशन हो जाएगा। हमने कहा नहीं, किसी को मारो मत, समझा दीजिए। और भगवान अनंत शक्ति का मालिक है, उसके पास ऐसे ऐसे रास्ते हैं, उसके पास हंटर है कि उससे लोग मरे भी नहीं और समझ भी जाए। भारत में तो इन सब की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे ये छोटे छोटे से प्रयत्न हैं। एक भाई जम्मू से आया, बहुत दूर है। एक भाई छिंदवाड़ा से आया, 2 भाई भोपाल से आए, एक भाई दुर्ग से आया, दूसरा भाई भी और जगह से आया। मैं अलवर से गया, विनोद जी अलवर से गए, और पूर्णानंद जी भी छत्तीसगढ़ से आए। इस तरह से हम 8-10 लोगों का ये ग्रुप था। बहुत मज़ा आया। देश और दुनिया के लिए कुछ हो जाए तो इसमें क्या बुरा है। हम अपने अपने छोटे छोटे सहयोग से ये कर रहे हैं। हम अपना किराया भाड़ा लगा कर यहाँ से जयपुर गए, जयपुर से ट्रेन पकड़ी, रायपुर गए। रायपुर से एक दोस्त ने अपना इनोवा कार ऑफ़र किया, हमने उसको बहुत मना किया कि नहीं, हम किसी का सहयोग नहीं लेते, इस तरह से ज़्यादा सहयोग नहीं लेंगे, रहने दीजिए अपनी कार को। लेकिन बेईमानी ही नहीं, एक भाई ने उसमें पेट्रोल डला दिया, दूसरे भाई ने और दूसरी तरफ का पेट्रोल डला दिया। खाना पीना सहयोग से हो गया। हम इस यात्रा में और अद्भुत बात क्या रही कि हम इस यात्रा में जो भी हमारे प्रेमी थे, जो फॉलोवर थे, उन सभी के घर गए। आज ये छोटा सा, कल दूसरा वीडियो ज़्यादा विजुअल्स देंगे और विशेष बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा और दिक्कत है जो है ये वर्ल्ड वार और ये डीपॉपुलेशन तो मत करो। लोग वैसे ही अपना समय आने पर धीरे धीरे जाते रहेंगे। इसमें ऐसा किया जा सकता था, हाई टेक्निक, हाई माइंडेड ये विकसित लोगों ऐसा ही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को बढ़ने दें। अरे क्यों मारते हो लोगों को? देखो बच्चे कितने सुंदर हैं, लोग कितने सुंदर हैं, धीरे धीरे सुधर जाएंगे। और सुधारने के लिए उनमें हंटर मारो, डीपॉपुलेशन मत करो, ये तो बहुत अति भयानक हो जाएगा। हम यही भावना लेकर चल रहे थे और चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप की वाचिंग से हमारी हिम्मत बढ़ती है। जितना हम छोटे से आदमी हैं, जो हो रहा है हम कर रहे हैं। हमारे बहुत अद्भुत साथी मिले हैं। मैं तो कहता हूँ कि हमारे यहाँ मिशन ग्रेट इंडिया में ग्रेट सोल्स का जमावड़ा होता जा रहा है। और परमात्मा क्या जाने इसके थ्रू कुछ अच्छा करने ही जा रहा हो। आशा है भला भला ये होगा। हे भगवान, तो दुनिया को एटॉमिक वार में तो मत मारे, ये डीपॉपुलेशन तो मत करे, ये वायरस जैसा युद्ध तो मत करे। क्यों इस दुनिया में जीना वैसे ही बड़ा मुश्किल है। अपना खाना पीना, स्कूलिंग का, बच्चों को पढ़ाना, कितनी जिल्लतें हैं ऊपर से ये। और हम इसी के लिए सुबह 5:15 बजे अपना डप्पा प्रोग्राम DPPA ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, अफर्मेशंस का प्रोग्राम करते हैं। सभी को लिंक भेजते हैं जो भी चाहते हैं। आशा है ईश्वर हमारी प्रार्थना पर कुछ करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।